हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो बच्चों, हमारे आयुष की काउंसलिंग के जो एक सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए, आज उसी पे हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेके आए हैं। जैसे कि बच्चों, हमने पहले भी आपको ऑल इंडिया के बारे में और स्टेट आयुष काउंसलिंग के बारे में आपके साथ बात करी है, लेकिन फिर भी आज हम बात करेंगे आपसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जल्दी से जल्दी उसमें क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बच्चों, हमारी जो ए ट्रिपल सी जो यूजी काउंसलिंग है, उसका जो एक कह सकते हो कि जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, किस तरीके की काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है। सो आपको पता है कि यहाँ पे 15% ऑल इंडिया कोटा होता है, ठीक है, यूजी के लिए। हमने पहले भी इसमें बताया कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास डेटा है, यहाँ पे आप देखिए 15% जो ऑल इंडिया कोटा फॉर द यूजी। ठीक है, 100% किसके लिए है, 100% यूजी सीट्स अंडर द नेशनल एंड द सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स के लिए है। ठीक, 100% यूजी सीट्स है अंडर द किसमें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंडर में 100% यूजी सीट्स आती है। 50% आपकी BUMS की सीट्स आती हैं, ठीक है, AMU अलीगढ़। 50% BAMS एंड द BHMS सीट्स आती हैं, कहाँ की, शिलोंग मेघालय। 100% यूजी सीट्स आती हैं ऑफ ऑल द डीम्ड यूनिवर्सिटी, जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उसके 100% सीट्स आपकी इन काउंसलिंग के जरिए ही ली जाती हैं। 100% यूजी सीट्स आपकी, जिसमें से 15% ऑल इंडिया कोटा, 85% दिल्ली का कोटा, ये होता है कहाँ पे, ऑफ ASU एंड H इंस्टीट्यूट अंडर द दिल्ली यूनिवर्सिटी। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा जो कि 15% पे होता है आयुष काउंसलिंग के लिए, जिसमें हमने आपको ऊपर बता दिया। अब दूसरा होता है 85% स्टेट आयुष काउंसलिंग होती है। तो देखिए, अब यहाँ पे छोटी सी दो चीज़ें आप समझने वाली बात है कि हर एक स्टेट अपना उनका एक अपना प्रोसेस होता है अपनी काउंसलिंग का। ठीक है, ऑल स्टेट मीन्स वही बात है कि सेपरेट उनका एक काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, जहाँ पे 85% गवर्नमेंट सीट जो होती है वो रिजर्व्ड होती है अपने स्टेट कैंडिडेट्स के लिए। बात समझ में आई। 15% ऑल इंडिया एंड 85% जो सीट्स हैं वो किसके लिए रिजर्व्ड होती है, अपने स्टेट कैंडिडेट्स के लिए होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर बच्चों हम बात करते हैं, लेट्स से एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि NIA जयपुर राजस्थान जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर हम इसकी बात करें तो लेट सपोज अगर उसमें 125 सीट्स हैं, तो जितनी भी सीट्स हैं, बिकॉज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो उसकी जितनी भी सीट्स हैं वो किसके जरिए फिर होंगी, ऑल इंडिया कोटे के जरिए आयुष काउंसलिंग में। ठीक है, जबकि आपका जो MMM उदयपुर राजस्थान जो है, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो उसमें टोटल सीट्स कितनी है, 75 है। ठीक है, अब देखिए ये है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, टोटल सीट लेट सपोज अगर हमने कहा 75 है, तो उसकी 11 सीट आपकी किससे भरेगी, 11 सीट ऑल इंडिया कोटे से, और जो 64 सीट्स है वो कैसे भरेगी, स्टेट काउंसलिंग के जरिए। तो बात समझ में आ रही है कि डिफरेंस कहाँ पे क्या चीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उसमें किस तरीके से सीट का अपने डिवीजन होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक आपको और क्लियर करने के लिए लिख दिया कि 64 सीट जो है वो रिजर्व्ड हैं फॉर द स्टेट कैंडिडेट, मतलब कि ओनली द सेम स्टेट कैंडिडेट जो पीपल हैं उस पार्टिसिपेशन में ले सकते हैं। बात क्लियर हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, हमने अपने कई वीडियो में आपको इस बात को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी कि 15% आपका ऑल इंडिया कोटा, 85% आपका स्टेट आयुष काउंसलिंग के जरिए होता है। बच्चों, अगर हम एक बात करें कि टोटल आयुर्वेद जो कॉलेज है वो 416 है फॉर द BMS के लिए, जिसमें आपका गवर्नमेंट भी आता है, आपका प्राइवेट भी आता है, जबकि अगर हम उसमें टोटल सीट्स की अगर बात करते हैं तो 29,195 होता है, जो कि बढ़ और घट दोनों हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों अगर हम बात करते हैं स्टेट आयुष काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन फीस की, जो कि आपके लिए एक नया एक फिर से थोड़ा कंटेंट है कि हर एक स्टेट्स की अपनी डिफरेंट फीस होती है, जिसमें आप मान के चलिए कि 1000 से लेके 5000 तक का वेरिएशन होता है। ठीक है, इतनी होती है अलॉन्ग विथ योर सबमिट सिक्योरिटी मनी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। सबसे पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, साथ ही साथ अलॉन्ग विद द अटेस्टेड आपको फोटोकॉपी भी लेके जानी है रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग। एडमिट कार्ड जो आपके नीट एग्जाम में इशूड हुआ था, नीट रिजल्ट, रैंक लेटर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट,
क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 10th प्लस 12 का सर्टिफिकेट, क्लास 12 की मार्कशीट आप कह लीजिए, 8 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी, ठीक है, कोई और मत ले जाइएगा, जो आपने वहां लगाई थी वही आपकी लगनी है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो कि आप जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन फ्रॉम द AACCC के पोर्टल से। आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें कि आपका आधार हो सकता है, पैन हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका जो इशूड करता है बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के जरिए। कैंडिडेट के साथ और क्या क्या लेके जाना है, मीन्स अगर आप एप्लीकेबल होते हैं इन चीज़ों के लिए तो आपको ये भी लेके जाना पड़ेगा, जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट एंड EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट, ठीक है, अगर आप एप्लीकेबल हैं तो। बात क्लियर हो रही है? सो बच्चों यहाँ पे इस वीडियो के मीडियम से और भी बहुत ढेर सारी जो बच्चों की क्वारीज थी रिलेटेड टू द आयुष काउंसलिंग के ऊपर वो भी हद तक खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ इसके बाद भी हम रुकेंगे नहीं, हम आपके लिए लगातार सारे के सारी क्वारीज पे, जितने भी आपकी क्वारीज हैं उस पे जितना भी पॉसिबल हो सकता है जल्दी से जल्दी आपकी क्वारीज को पूरी करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो के मीडियम से आपको ये समझ में आ गया कि फीसेस के बारे में बातें क्लियर हो गई बहुत हद तक। हाँ, बाकी हमारे जो कितने दो तरीके की जो काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया, स्टेट, ये सारी हमें बातें क्लियर हो गई, ठीक है। साथ ही साथ हमें कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है इसके बारे में भी क्लियर हो गया। देखिए बच्चों, अब आपकी आयुष की काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, सो आपको ये चीज़ें एक्चुअली बहुत हेल्प करेंगी। काउंसलिंग में जाने से पहले ये सारी बातें अगर आप सुन के जाते हो, उसे सही से उसको सुनते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो कि ये जो जो चीज़ें डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है आप उनको संभाल के पहले से बना के रखिए, ठीक है। सो बच्चों बहुत ही जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्वारी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।